वंदे मातरम बबुआ लोग। चलिए, तो हम आज देखने वाले हैं सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, तो नाम से सब लोग जान गए होंगे, सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन, विभाजित होना, अलग होना। ठीक है, 1 से 2 बनना, 3 बनना, 4 बनना। ठीक, तो कोशिका विभाजन या प्रजनन उसी को बोल दिया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। प्रौढ़ कोशिका परिपक्व हो जाती है, ठीक, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। उसमें क्षमता पाई जाती है कि वह अपने से 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है। ठीक, उसकी इस क्षमता के फलस्वरूप क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 या 4 की संख्या में बनती हैं। इसे क्या कहते हैं, संतति कोशिका कहते हैं। और कोशिका की इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक, तो इसका कारण क्या होता है, कोशिका वृद्धि के कारण जो केंद्रक रहता है और कोशिका द्रव्य रहता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य पहले के वीडियो में देखे हैं। ठीक है, तो अगर जो नहीं देख रहे हैं, नए हैं ना, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा लिंक, आप वहां से देख सकते हैं। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य का जो अनुपात है वह असंतुलित हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, ज़्यादा जगह मेरा है, कम जगह तेरा है, कोशिका और किसमें, कोशिका द्रव्य और केंद्रक में। तो क्या होता है, बंटवारा। क्या है, बंटवारा। तो इससे बचने के लिए अनुपात बनाए रखने हैं तू। ठीक है, तो इससे बचने के लिए, अनुपात को बनाने, मेंटेन करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं वह विभाजित हो जाती है। ठीक, इसे कहते हैं कोशिका विभाजन। अब देखते हैं कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। ठीक, तो मुख्य रूप से 2 अवस्था रहती है, इंटरफेज अंतरावस्था, विभाजन अवस्था या एम फेज। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंटरफेज के बारे में। ठीक, इंटरफेज कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था रहती है, मतलब विभाजित हो गया रहता है फिर विभाजन होना रहता है, उसके बीच का जो समय रहता है उसको कहते हैं इंटरफेज अवस्था या अंतरावस्था, विश्रामावस्था भी कहते हैं। और साथ में क्या कहते हैं, तैयारी की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभाजन के लिए यह तैयार होते रहता है। ठीक, इसके बीच की अवस्था रहती है विश्रामावस्था वगैरह। 23 घंटे का रहता है, मतलब मैक्सिमम टाइम जो है इसी समय में लग जाता है तैयारी में। ठीक है, जैसे महिलाओं का तैयार मेला देखने जाना है, कहीं फंक्शन में जाना है, तो 3 घंटा तो तैयार होने में लगाएंगी, है ना। ये करना है, वो करना है, ये भूल गई, वो भूल गई, बाल ठीक है, फॉयस, पाउडर, क्रीम, आईब्रो, दुनिया भर का चोचला। तो सेम कंडीशन इसमें कोशिका में भी रहती है। ठीक है, क्योंकि वो भी बोल सकते हैं स्त्रीलिंग है, तो करती होगी तैयारी बहुत सारा। तो 23 घंटा ले लेती है भाई, ये तो कितना, 23 घंटा। 1 घंटा मिलता है विभाजन को, बस पूरा समय तैयारी की अवस्था में निकल जाता है। ठीक, ये 3 उप अवस्था में बटा रहता है। ठीक, तो पहला है प्रीसिंथेटिक या पूर्व संश्लेषणात्मक कहते हैं। ठीक है, मतलब संश्लेषण, नया चीज बनने का, कोई भी 2 या 3 चीज मिलकर बनते हैं तो उसे कहा जाता है संश्लेषण। तो उसके पहले का अवस्था, ठीक है, संश्लेषण होने का। इसमें क्या होता है, जो संतति कोशिका रहती है वो वृद्धि करती है। अब छोटी कोशिका बने रहेगी, वृद्धि करेगी, तब तो विभाजन कर पाएगी। आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब क्या होते हैं, तेजी से संश्लेषण होने लगता है। ठीक है, जुड़ जुड़ करके बनने स्टार्ट हो जाता है। 30 से 40% का समय लगता है इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम वगैरह रहते हैं। ठीक है, और क्या रहता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब का निर्माण होने लगता है, प्रारंभ होता है। दूसरा होता है सिंथेटिक या संश्लेषणात्मक। ये उसी समय है जब ये क्या होता है, संश्लेषण होता है, बनते हैं वे सब। तो डीएनए का अनुलिपीकरण या द्विगुणन पढ़े हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, गुणसूत्र वगैरह का द्विगुणन होता है, संख्या में उसका परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, केवल द्विगुणन होता है, बाकी संख्या परिवर्तित नहीं होती। 30 से 50% का समय इसमें लगता है। तीसरा पोस्ट सिंथेटिक या उप अवस्था या पश्च अवस्था, G2 पश्च उप अवस्था। पश्च मतलब बाद वाला, किसके बाद वाला, संश्लेषण के बाद वाला। पहले पढ़े संश्लेषण के पहले, संश्लेषण, अब संश्लेषण के बाद। विस्तृत ज्ञान अभी तक नहीं है, लेकिन फिर भी बोला जाता है, बताया गया जितना भी जानकारी प्राप्त है। ठीक, जो कोशिका का आकार है वो बढ़ने लगता है। ठीक, आरएनए, प्रोटीन, इनका अब क्या है, बन रहा है, नया नया पदार्थ बन रहा है ना कोशिका में, संश्लेषण हो रहा है, तो क्या होगा, बढ़ेगा ना आकार। कोशिका में नया नया बनते जा रहा है, जैसे घर बनते जाता है तो गांव का आकार बढ़ते जाता है, क्षेत्रफल बढ़ते जाता है, मतलब लोगों के रहने का जो है, ठीक है, वो एरिया। तो उसी प्रकार नया नया बनता है, संश्लेषण होता है तो आकार बढ़ने लगता है। आरएनए, प्रोटीन, इनका संश्लेषण तीव्र गति से होने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में स्व विभाजन की क्षमता पाई जाती है, अपने आप वे विभाजित होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ठीक, 10 से 20% का समय इसमें लगता है और सेंट्रियोल भी विभाजित हो जाती है।
अब देखते हैं हम लोग विभाजन अवस्था। क्या विभाजन अवस्था या एम फेज। तो इसमें क्या रहता है, जो विभाजित संतति कोशिकाएं रहते हैं वो घटक, जो उनके घटक मतलब जो भी घटक रहते हैं कोशिकांग वगैरह पाए जाते हैं, उनमें पुनः गठन या निर्माण होता है। फिर से वो क्या होते हैं, आपस में संगठित होते हैं, एकत्रित होते हैं और निर्माण करने लगते हैं कोशिकांगों का। 5 से 10% का समय इसमें लगता है और ये 2 अवस्था में होती हैं। ठीक है, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जो केंद्रक का विभाजन रहता है उसी ही कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं केंद्रक विभाजन। इसमें जटिल होता है यह प्रक्रम जो है वह, ठीक है, कठिन होता है, कई चरणों में पूरा होता है। जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इनके बारे में देखेंगे, इसमें विभाजित हो जाता है। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जब केंद्रक विभाजित हो जाता है उसके पश्चात क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजित होती है और 2 से 4 भागों में क्या हो जाती है, यह बढ़ जाती है, जिसमें कोशिकांग की संख्या लगभग बराबर होती है। ठीक है, जितने भागों में बढ़ता है उनमें लगभग कोशिकांग जो पाए जाते हैं उनकी संख्या एक समान रहती है। ठीक है, कंप्लीट हो गया इतने में। ठीक है, कौन सा, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था हो गया। सेल डिवीजन नहीं, ये क्या था, ट्रेलर था। क्या था, ट्रेलर। अभी पिक्चर बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं पिक्चर का अगला पार्ट, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के प्रकार। ठीक, 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एमाइटोसिस या सूत्री विभाजन, माइटोसिस या समसूत्री या कायिक या सोमेटिक, कई नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिए, कुछ भी आ सकता है, पूछ देता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, तीसरा होता है मियोसिस या अर्धसूत्री या फिर न्यूनकारी कोशिका विभाजन। अब हम लोग देखते हैं क्या एमाइटोसिस या असूत्री विभाजन के बारे में। तो ये क्या होता है, जो जितने भी सरल होते हैं और उच्च वर्ग के जीव रहते हैं उनमें यह जन्म ही पाई जाती है। ठीक है, ज्यादातर जो प्रोटोजोआ टुच्चे प्रकार के जीव रहते हैं, टुच्चे से छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म जीव, उस प्रकार के ये क्या होता है, जीवों में पाया जाता है। इसकी खोज रेमक ने 1856 ईस्वी में की थी। बाकी विस्तार से इसके बारे में जानकारी फ्लेमिंग ने दिया था 1882 ईस्वी में। ठीक, इसमें क्या होता है, गुणसूत्र रहता है, स्पिंडल तंत्र रहता है, उनमें विभेदन नहीं होता है, वे अविभेदित नहीं होते, अलग नहीं होते। केंद्रक झिल्ली भी अप्रभावित रहती है। ठीक, फलस्वरूप क्या होता है, इसमें केंद्रक लंबा हो जाता है, डमरू के आकार का दिख रहा है, डमरू के आकार का, ये डमरू भी है। ठीक है, बीच से एकदम पतला और किनारे किनारे पर लास्ट छोर पर मोटा हो जाता है। ठीक है, आकार का, डमरू के आकार का, बीच में खांच, वो खांच धीरे धीरे क्या होता है, अंदर बढ़ते जाता है, धंसते जाता है। चित्र में दिख रहा है, पहले बाहर था फिर अंदर, फिर पूरा बांट दिया। फिर कोशिका रहता है जो, ठीक है, इसका केंद्रक कोशिका द्रव्य वगैरह में। तो केंद्रक फिर क्या करता है, कोशिका झिल्ली में दरार आता है, 2 भागों में बढ़ता है। कोशिका झिल्ली में भी दरार आता है, वह गहरा होता जाता है, उसको भी ये क्या करता है, 2 भागों में कोशिका झिल्ली को भी बांट देता है। ठीक, जिसके फलस्वरूप 2 संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब बनने वाली जो क्या रहती है, कोशिका रहती है, संतति कोशिका रहती है, मातृ कोशिका से बनी रहती है, जिससे उत्पन्न हुई रहती है, बोल सकते हैं गार्जियन कोशिका। क्या, गार्जियन कोशिका। जितने भी 2 की संख्या में कोशिकाएं, नई कोशिकाएं, संतति पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उनके गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो गार्जियन सेल रहता है या मातृ कोशिका, उसमें गुणसूत्र की संख्या रहती है, उतनी ही संख्या में संतति कोशिकाओं में भी क्या है, गुणसूत्र की संख्या रहती है। ठीक, चित्र हम देख सकते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक रहता है, केंद्रिका रहती है, या साइटोप्लाज्मा, खांच, ये खांच फिर बढ़ते जाता है, खांच बढ़कर अंत में क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है, चून देता है, चूंद है ना, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे चून देता है, ले तो चून दे बोलते हैं, रस्सी है, ठीक है, कुछ भी रहता है छत्तीसगढ़ी में। तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है इस प्रकार संतति कोशिका के रूप में, जिसमें क्या रहता है, गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान रहती है। ठीक, तो आगे के लिए हम लोग देखेंगे, किसको देखेंगे, माइटोसिस या समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। तो आशा करते हैं कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में बताइए कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वंदे मातरम।